नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं अनुराग दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, उस खबर के साथ जिसकी हर अपडेट न्यूज नेशन लगातार सबसे पहले आप तक पहुंचा रहा है। ये खबर है आपकी सांसों से जुड़ी। दिल्ली में कोरोना के संकट के बीच किस तरीके से ऑक्सीजन का सौदा किया जा रहा था कालाबाजारियों के द्वारा, अब उनका खुलासा हो रहा है। दिल्ली ऑक्सीजन कंसंट्रेटर रैकेट में नया खुलासा हुआ है। नवनीत कालरा का ऑडियो चैट सामने आया है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के बारे में बात करते हुए ऑडियो जारी हुआ है। नवनीत कालरा परिवार समेत अंडरग्राउंड है, इस तरीके की जानकारी भी सामने आ रही है। अंडरग्राउंड है नवनीत कालरा। नवनीत कालरा ने अपने मोबाइल फोन को भी बंद कर दिया है, लेकिन नवनीत कालरा ही वो शख्स है जिस पर आरोप है कंसंट्रेटर की कालाबाजारी का। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। नवनीत कालरा इस वक्त लापता है, मोबाइल बंद है। कुल मिलाकर आपदा काल में चंद लालची लोग लोगों की जान का सौदा कर रहे हैं। महामारी में भी देश के अलग अलग हिस्सों में मुनाफाखोर ऑक्सीजन और कोरोना पेशेंट के लिए काम आने वाली दवाइयां और इंजेक्शन की कालाबाजारी कर मोटी रकम ऐंठ रहे हैं। कई एम्बुलेंस वाले मनमाना किराया वसूल रहे हैं। दिल्ली में तो ऑक्सीजन के कालाबाजारों के तार विदेश तक जुड़े हैं। आज भी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर रैकेट में नया खुलासा हुआ है। खान चाचा रेस्टोरेंट के मालिक नवनीत कालरा का ऑडियो चैट सामने आया, जिसमें वो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के बारे में बात कर रहे हैं। ये भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले देखिए कैसे देश भर से ऑक्सीजन की कालाबाजारी की खबरें आ रही हैं। एक तरफ देश में विकराल है महामारी और उससे जंग है जारी, तो दूसरी तरफ सांसों की भी हो रही है कालाबाजारी। चंद पैसों के लिए कुछ काले क्रिमिनल्स सांसों का नहीं, इंसानियत का सौदा कर रहे हैं। ये ऑक्सीजन सिलेंडर से लेकर कंसंट्रेटर और ऑक्सीमीटर से लेकर रेमडेसिविर की जमाखोरी कर रहे हैं और कोरोना से परेशान लोगों की जान को और खतरे में डाल रहे हैं। सांसों पर संकट के बीच ये खुलासा और हैरान करने वाला है कि दिल्ली में ऑक्सीजन रैकेट के काले कारोबार में कई नामी गिरामी लोग भी शामिल हैं। खान मार्केट में बड़े रेस्टोरेंट से 500 से ज्यादा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बरामद हुए हैं। रेस्टोरेंट का मालिक नवनीत कालरा अंडरग्राउंड है, उसकी तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है। वहीं इस कालाबाजारी गिरोह के तार लंदन तक जुड़े होने के सबूत मिले। दिल्ली ऑक्सीजन रैकेट में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। जांच में सामने आया है कि लोधी कॉलोनी और माड़ी गांव से पकड़े गए कंसंट्रेटर का ऑर्डर मैट्रिक्स सेलुलर कंपनी ने ही किया था। इस खुलासे के बाद मैट्रिक्स कंपनी के सीईओ गौरव खन्ना को गिरफ्तार कर लिया गया है और जांच क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई। पुलिस और जांच एजेंसियां सांसों के सौदागरों पर शिकंजा कस रही हैं, फिर भी कालाबाजारी रुकने का नाम नहीं ले रहे। न्यूज नेशन की टीम ने एक ऐसे ही गिरोह का पर्दाफाश किया जो मुश्किल वक्त में करीब 1000 रुपए के ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए 10,000 रुपए का सौदा कर रहा है। दिल्ली में लोधी कॉलोनी से लेकर खान मार्केट और जनकपुरी तक जगह जगह ऑक्सीजन रैकेट सक्रिय है, तो वहीं एम्बुलेंस और दवाओं के नाम पर भी लूट जारी है, जो संकट के इस वक्त में देश के साथ गद्दारी है। दिल्ली से रुमानुल्लाह खान के साथ टीम न्यूज नेशन। चलिए अब आपको सुनवाते हैं नवनीत कालरा ऑडियो टेप में दरअसल में कह क्या रहा है। I have 2 lakh calls to attend, so I won't be able to answer each and everybody's personal questions. मैंने सारी डिटेल आपको सेल्फ एक्सप्लेनेटरी मैसेज में भेजी हुई है। कौन सा मॉडल है, क्या है, एक मशीन पर पर्सन मैं खान मार्केट वालों को दे सकता हूं उनके घर की यूज़ के लिए। और अगर किसी को भी चाहिए तो पेमेंट डिटेल्स मेरे पास मैक्सिमम 3 बजे तक भेज देंगे, तो वो मशीन ब्लॉक होंगी। 3 बजे के बाद मेरी मशीन सारी ख़त्म हो रही है, तो मैं खान मार्केट फ्रेंड्स को भी नहीं अलॉट कर पाऊंगा। सो प्लीज़ हेयर दिस मैसेज एंड डोंट सेंड मी कॉल्स और फॉरवर्ड बिकॉज आई हैव टू मच प्रेशर ऑन मी। तो सुना आपने क्या कुछ नवनीत कालरा कह रहा है। दरअसल में इस बातचीत में जो अब बातचीत का रिकॉर्डिंग सामने आई है, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अविनाश हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं लखनऊ से, और हमारे सहयोगी रुमानुल्लाह खान जो लगातार इस बड़ी खबर की हर अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, वो हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं। रुमान, इस ऑडियो चैट के अलावा भी क्या कुछ और जानकारी आप तक पहुंच पाई है? देखिए बिल, इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। लोधी कॉलोनी पुलिस से ये मामला अब क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर दिया गया है, क्योंकि इसके तार कई स्टेट से भी जुड़े हुए ऐसा लगता है, और ये भी लग रहा है कि विदेशों तक भी तार जुड़े हुए हैं, क्योंकि एक बड़ी कंपनी है मैक्सिस सेलुलर, जिसने इन तमाम ऑक्सीजन के कंसंट्रेटर्स को इंपोर्ट कराया था। 650 की तादाद थी और उसको बाकायदा कस्टम ड्यूटी देकर और तमाम बिल्स देकर लेकर आया गया था, लेकिन उसके बाद इसकी जमाखोरी की गई, क्योंकि उनको साफ तौर पर अंदाज़ा था कि अब दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन की कितनी किल्लत होने वाली है।
जो ये ऑडियो टेप सामने आया है इसकी भी जांच की जा रही है। क्राइम ब्रांच इस ऑडियो टेप की जांच कर रहा है। साथ ही जो हितेश मैनेजर है कालरा का, उनके रेस्टोरेंट का, उसके पास से जो मोबाइल मिला है और जो दूसरे गिरफ्तार आरोपी हैं उनके जो मोबाइल मिले हैं, साथ ही मैक्सिस सेलुलर के सीईओ गिरफ्तार किए गए हैं, उनके जो मोबाइल या लैपटॉप हैं उनकी भी जांच की जा रही है। फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है ताकि और तमाम कड़ियां जोड़ी जा सकें। लेकिन इस ऑडियो से इतना साफ है कि 524 कंसंट्रेटर जिस समय पुलिस ने बरामद किए उस समय की ये बात है, और उस समय इनके पास इतने कंसंट्रेटर थे, लेकिन ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे थे जैसे शॉर्टेज हो चुकी है ताकि कीमतें बढ़ाई जा सकें, और जिस कीमत पे खरीदा था उससे 3 से 4 गुना तक की कीमत पर ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लगातार बेच रहे थे। हमारे सहयोगी लाल सिंह फौजदार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे कि कालाबाजारियों के खिलाफ क्या कुछ एक्शन राजस्थान में लिया जा रहा है। लेकिन रुमान, क्या ये जिस कंपनी का आप जिक्र कर रहे हैं संभवतः मैक्सिम सेलुलर, क्या ये मेडिकल इक्विपमेंट्स का ही काम करती है, मेडिकल इक्विपमेंट्स को इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करती है, या ये कंपनी किसी और मोटिव के साथ रजिस्टर्ड है? क्या कोई भी कंपनी, कोई भी व्यक्ति इतनी बड़ी तादाद में विदेश से मेडिकल इक्विपमेंट को इंपोर्ट कर सकता है? किस तरीके का मैकेनिज्म, किस तरीके की गाइडलाइन? देखिए, बिल्कुल मैट्रिक्स सेलुलर के कई सारे बिजनेस हैं, और इसके जहाँ पर 387 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मिले थे मांडी गांव में खुल्लर फार्म्स में, जो कि दिल्ली में मौजूद है, वो वेयर हाउस भी मैट्रिक्स सेलुलर का ही है। तो सीधे तौर पर मैट्रिक्स सेलुलर का इसमें सामने नाम आया है, जिसके सीईओ को बीती रात गुड़गांव से गिरफ्तार किया गया है। लोधी कॉलोनी पुलिस ने गिरफ्तार किया था। हालांकि इसके बाद अब ये जांच क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई है। लिहाजा जो तमाम दस्तावेज हैं वो लोधी कॉलोनी पुलिस अब क्राइम ब्रांच को सौंप चुकी है, और इसकी जाँच बहुत तेजी से आगे की जा रही है। अब ये देखने वाली बात है कि क्या कुछ सामने आता है, क्या कागजात वो सामने सौंपते हैं, क्योंकि मैट्रिक्स सेलुलर की तरफ से भी सफाई आई है जिसमें वो अपने खिलाफ इसको साजिश बता रहे हैं। लेकिन जो सबूत पुलिस के पास है और जिस आधार पर मैट्रिक्स सेलुलर के जो सीईओ है उसको गिरफ्तार किया गया है, उसके लिए पुलिस के पास काफी पुख्ता सबूत हैं और तमाम कड़ियों को जोड़ा जा रहा है। धीरे धीरे पूरी तस्वीर साफ होगी कि आखिर किस तरीके से कस्टम क्लियर कराकर ये इतनी बड़ी तादाद में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भारत में लेकर आए। क्योंकि आप देखिए जो तस्वीरें सामने आती हैं उसमें किसी देश से कहीं से एयरलिफ्ट होकर 100-200 भी कंसंट्रेटर आते हैं, तो वो उस शहर के लिए, उस राज्य के लिए बेहद खुशी भरी खबर होती है, क्योंकि इस समय एक एक सांस कीमती है और लोगों को ऑक्सीजन की बेहद ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल, तो अब जांच शुरू हो चुकी है, लेकिन अविनाश, एक तरफ जांच हो रही है, दूसरी तरफ कालाबाजारियों के खिलाफ एक्शन क्या कुछ लिया जा रहा है? क्या इस खबर के बाद कुछ सख्ती दिख रही है अब अलग अलग राज्यों में? उत्तर प्रदेश में क्या कुछ तैयारी यूपी पुलिस की? देखिए अनुराग, सबसे बड़ी बात यह है कि तमाम सख्ती के बाद भी जो ब्लैक मार्केटिंग है वो लगातार जारी है। हालांकि इनके खिलाफ लगातार कार्रवाई भी हो रही है। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो यूपी में साफ तौर पर यह हिदायत है कि जो लोग कालाबाजारी करते हुए पाए जाते हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, जिसमें एनएसए समेत गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई की जा रही है। देखिए, सबसे हैरत की बात यह है अनुराग की पूरे यूपी में अब तक जब से ये संकट की घड़ी शुरू हुई है तब से लेकर अब तक 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। यूपी पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है, जिसमें कि ये तमाम लोग ऑक्सीजन की ब्लैक मार्केटिंग कर रहे थे, रेमडेसिविर समेत जो तमाम जीवन रक्षक दवाइयां हैं उनकी कालाबाजारी में लगे हुए थे। यहां तक कि जो ऑक्सीमीटर है, ऑक्सीमीटर की भी कालाबाजारी हो रही थी अनुराग। तो तमाम ऐसे लोगों को पकड़ा गया है। 1000 से ज्यादा जो पुलिस का आंकड़ा है उत्तर प्रदेश का, 1000 से ज्यादा जो जीवन रक्षक इंजेक्शन है वो बरामद किए जा चुके हैं। 52 लाख रुपए से ज्यादा जो पैसे हैं इनके पास से बरामदगी हुई है। साथ ही में 1200 से ज्यादा जो ऑक्सीजन सिलेंडर हैं। तो ये दर्शाता है कि इस आपदा की घड़ी में भी अनुराग तमाम ऐसे लोग हैं जो अपना हित साधना चाह रहे हैं और ऐसे कामों में लिप्त हैं। हालांकि इनके खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही है। यूपी एसटीएफ को इनके पीछे लगाया गया है। जिन जिन जिलों से ऐसी खबरें आ रही है और खासतौर पर जो यूपी के बड़े शहर हैं वहां पर यूपी एसटीएफ समेत जो यूपी पुलिस की टीमें हैं उनको सक्रिय कर दिया गया है। क्योंकि देखिए अनुराग, सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री स्तर से यह साफ तौर पर निर्देशित किया गया है कि ऐसे लोगों को बिल्कुल भी ना बख्शा जाए। और लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में ऐसे अब तक दर्जनों लोगों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। तो कहीं ना कहीं अनुराग ये बात देखने को मिल रही है कि सख्ती तो की जा रही है, लेकिन जो ब्लैक मार्केटियर हैं वो खुलेआम इस चीज को अंजाम दे रहे हैं। और जहां तक सवाल यूपी का है तो यूपी के तमाम जो बड़े शहर हैं वहां से अब तक ऐसे लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है जो कि इस ब्लैक मार्केटिंग के धंधे में लिप्त थे। अनुराग, बिल्कुल, लेकिन जो दायरा है वो बहुत बड़ा है। 100 गिरफ्तारियां यूपी में हुई हैं, लेकिन लगातार कालाबाजारी की खबरें भी लगातार सामने आ रही हैं, जैसा कि हमारे सहयोगी अविनाश भी बता रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश आपका जुड़ने के लिए। लाल सिंह फौजदार का रुख करते हैं, जयपुर से हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। लाल सिंह, कल भी हमने देखा था किस तरीके से कालाबाजारी का संज्ञान लिया गया था, क्या कुछ एक्शन भी लिया जा रहा है?
देखिए अनुराग, बिल्कुल एक्शन लिया जा रहा है, लेकिन जो काला बाजारी करने वाले लोग हैं उनकी जड़ें बहुत गहरी हैं। जड़ें इतनी गहरी हैं अनुराग कि तमाम हॉस्पिटल्स में उन्होंने अपने नेटवर्क खड़ा कर लिया है। यहाँ तक कि जैसा कल अनुराग हम बता रहे थे दर्शकों को कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने भी जो रेमडेसिविर है उस इंजेक्शन की स्टॉक कर लिया, लिहाजा भर्ती मरीज को ही वो अधिक कीमत वसूल करके लगा रहे हैं। तो ये एक बड़ी कालाबाजारी है। ऑक्सीजन सिलेंडर लगातार पहले स्टॉक कर लिए गए थे। तमाम जो ये तस्वीरें सामने आती हैं अनुराग, वो अपने आप साफ इशारा कर रही है कि सिस्टम कार्रवाई तो कर रहा है। पुलिस ने कल जैसे 3 लोग गिरफ्तार किया, जिसमें एक सरकारी डॉक्टर था, एक स्टाफ था सरकारी, एक दलाल था, 3 लोग गिरफ्तार किया। उससे पहले भी कार्रवाई की गई यहाँ पर। लेकिन जब इनसे निकलकर जो आता है पूछताछ में, पुलिस जब राज उगलवाती है इनसे, तो बेहद संगीन तस्वीर सामने आती है अनुराग कि किस तरह की जड़ें गहरी हैं। यही वजह है कि लगातार, अब एक तस्वीर और राजस्थान के संदर्भ में बात करूँ अनुराग की, जो वेंटिलेटर की बात उठ रही है, लगातार वेंटिलेटर की कमी के अभाव में लोगों की जान जा रही थी, लेकिन 1500 वेंटिलेटर कबाड़ खाने में पड़े हुए थे। और किस लिए पड़े हुए हैं कि उनको एक तकनीकी जो खामी थी उसको दूर करने के लिए इंजीनियर अभी तक नहीं मिल रहे थे। तो ये तमाम जो तस्वीरें आ रही हैं अनुराग, ये बहुत बेहद खामी है। सरकारी सिस्टम में भी खामी है, काला बाजारी भी सक्रिय है, और तमाम जो तस्वीरों का खामियाजा कहीं ना कहीं मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। लाल सिंह फौजदार, बेहद अहम जानकारी आपने राजस्थान की दी। सिस्टम की खामी का खामियाजा ही जो तमाम पीड़ित हैं उनके परिजनों को उठाना पड़ रहा है, और इसी के चलते कालाबाजारी लगातार देखी जा रही है। लेकिन रुमान, जो नवनीत कालरा की चैट इस वक्त हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, उसमें वो कह रहा है कि मेरे पास 2 लाख फोन कॉल्स आ चुके हैं, मैं हर किसी का जवाब नहीं दे सकता हूं, 3 बजे तक का वक्त है, 3 बजे के बाद मेरी सारी मशीन खत्म हो जाएंगी। अगर नवनीत कालरा इस बात को सच बोल रहा है, पैनिक क्रिएट नहीं कर रहा है, अगर सच बोल रहा है, तो नवनीत कालरा का नेटवर्क कितना ज्यादा फैल चुका था ऐसे भी समझा जा सकता है। 2 लाख फोन कॉल्स। देखिए बिल्कुल, और सीधे तौर पर पुलिस ने कल साफ किया था कि नवंबर के महीने से ही इन्होंने इस मशीनों का इंपोर्ट शुरू किया था। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लगातार ये नवंबर से इंपोर्ट कर रहे थे, और जब मांग बढ़ी उसके बाद इन्होंने इंपोर्ट बढ़ा दिया, और फरवरी में इनके पास लास्ट लॉट आई थी जिसमें 650 कंसंट्रेटर थे। मतलब एक बड़ी तादाद में ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बेच चुके थे और लगातार इसकी कीमतें बढ़ाते जा रहे थे। जो ये चैट है ये बताया जा रहा है, जो कि जिसकी अभी जांच की जा रही है, कि अप्रैल के महीने का है। और ये जो बातचीत है ये खान मार्केट के अपने लोकल ग्रुप में उसने डाला था कि जो उसके, चूँकि खान मार्केट में भी उसका रेस्टोरेंट है टाउन हॉल, और एक खान चाचा रेस्टोरेंट जहाँ से 97 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बरामद हुए थे। लेकिन उससे पहले जो इसका लोधी रोड पर जो रेस्टोरेंट है वहाँ से भी सबसे पहले लीड मिली थी पुलिस को, और 32 कंसंट्रेटर बरामद हुए थे, जहाँ पर उसका मैनेजर वहाँ पर मौजूद था। लेकिन उसके अलावा जो 3 लोग और गिरफ्तार किए गए थे, बताया जा रहा है कि उनका उनका संबंध मैट्रिक्स सेलुलर से है, वो उसके एम्प्लॉई हैं, और मैट्रिक्स सेलुलर के खुल्लर फॉर्म में वेयर हाउस इन्होंने बना रखा था, जहाँ पर 387 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पुलिस को मिले। तो सीधे तौर पर इस बातचीत से लगता है कि इनके पास बड़ी तादाद में कंसंट्रेटर थे, क्योंकि पुलिस ने अभी 2 दिन पहले ही ये कंसंट्रेटर बरामद किए हैं, और उससे पहले ही इन्होंने पैनिक क्रिएट कर रखा था। ये बातचीत करके ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि कंसंट्रेटर नहीं है, 3 बजे तक का समय है, ताकि आदमी को ज़्यादा सोचने का मौका ना मिले। जो ज़रूरतमंद है उससे मुँह मांगे दाम पर ये चीज़ उनको बेची जाए, और सीधे तौर पर मजबूरी में आदमी उस रकम को देने को भी तैयार हो जाता था जो ये मांगा करते थे। 17,000 से 24,000 की कीमत में इन्होंने 5 लीटर से लेकर 9 लीटर की कैपेसिटी के ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मंगाए थे, जो कि ये 40,000 से 70,000 के बीच बेच रहे थे। कई सारे व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे थे जिसके स्क्रीनशॉट भी हमारे पास है, और उसके अंदर सीधे तौर पर वो 40,000 से 70,000 की रकम मांग रहे थे। जो मैट्रिक्स सेलुलर है उसका फॉरेन फॉरेक्स का भी काम ऐसा है बताया जा रहा है, फॉरेन सिम का भी कार्ड बताया जा रहा है। तो सीधे तौर पर इस पूरे मामले की जांच अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भी शुरू कर दिया, और जो तमाम चीज़ें अभी तक मिली हैं उनकी जांच की जा रही है। जो आरोपी हैं उनके मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप्स की फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया, उसकी रिपोर्ट का क्राइम ब्रांच इंतजार कर रही है, जो जल्दी मिल जाएगी। रोमान, क्या नवनीत कालरा के अलावा कुछ और भी इस तरीके के रैकेट हैं जो लगातार दिल्ली एनसीआर में एक्टिव रहे हैं? ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के रेफरेंस में ही नहीं, बाकी उन तमाम जरूरी मेडिकल इक्विपमेंट्स और दवाई के लिए जिनकी जरूरत रही कोरोना के संकट के दरमियान। देखिए बिल्कुल, मैट्रिक्स सेलुलर तो का नाम सीधे तौर पर सामने आया है क्योंकि इसने ये कंसंट्रेटर इंपोर्ट किए थे, लेकिन इसके अलावा 2 और कंपनियां हैं जो कि इस जांच में जिनके नाम सामने आए हैं, और वो क्राइम ब्रांच के रडार पर हैं, क्योंकि इस मामले की जांच अब क्राइम ब्रांच ने शुरू कर दी है। सीधे तौर पर एक मैकेनिज्म बनाने की कोशिश की जा रही है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भी इसकी जाँच शुरू कर दी है। पुलिस प्रशासन के जरिए कस्टम डिपार्टमेंट से एक जानकारी चाहती है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, कि आखिर पिछले सितंबर, अक्टूबर से लेकर नवंबर से लेकर अब तक फरवरी तक जब तक इंपोर्ट हुआ है, तो
दिल्ली की कितनी कंपनियों ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को इंपोर्ट किया था और वो इस समय कहाँ हैं, किन किन हॉस्पिटलों में सप्लाई की गए या फिर किए गए, तो उनका पूरा, क्योंकि इनकम टैक्स भी अब इस पूरी जांच में शामिल है, तो बही खाता खंगालेगा कि किस कीमत पर आए थे और किस कीमत पर बेचे गए, क्या रिकॉर्ड है उसका, और कितने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर ऐसे हैं जो कि बिना बिल के बेचे गए, क्योंकि जाहिर तौर पर अगर कालाबाजारी की जा रही है तो उसके बिल नहीं बनाए गए होंगे, वो कहाँ पर हैं। और ये भी हो सकता है कि या तो बड़ी संख्या में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर ब्लैक मार्केट में बेच दिए गए हों या फिर वो अभी भी दबा कर रखे गए हों ताकि उनको मन मांगी कीमत पर बेचा जा सके और उनको भी बरामद किया जा सके। तो एक बड़ा एक्शन जरूर तमाम एजेंसी मिलकर शुरू करने वाली हैं। फिलहाल इस पूरे मामले में जो फॉरेंसिक एविडेंसेस है या जो कड़ियां मिल रही हैं उसकी जांच का इंतजार किया जा रहा है और साथ ही साथ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भी जो शुरुआती जांच शुरू की है उसकी भी जो इन्वेस्टिगेशन इनपुट्स हैं उसका भी इंतजार किया जा रहा है ताकि आगे का बड़ा एक्शन प्लान किया जा सके। रुमान, और जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के नाम पर भेजा जा रहा था, बेचा जा रहा था औने पौने दाम में, उसकी क्या कोई वारंटी का दावा भी किया जा रहा था? क्योंकि इस तरीके की जानकारी भी सामने आई है कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बताकर ये जो मशीन है चीन की, ये बेच तो दी गई जरूरतमंदों को, लेकिन जरूरतमंदों ने जब इनका इस्तेमाल किया तो इस्तेमाल वो नहीं कर पाए और उसके बाद शिकायत की गई कि कृपया करके इसको वापस लिया जाए, इसकी कोई वारंटी नहीं है। क्या ऐसे मामले भी सामने आ रहे हैं? क्या ये 420 का धोखाधड़ी का मामला भी है? देखिए, बिल्कुल ऐसी भी कई सारी चीज़ें आई हैं और अगर ऐसा होता है तो पुलिस इस पूरी एफआईआर में 420 यानी धोखाधड़ी का मामला भी दर्ज कर सकती है और सीधे तौर पर मेडिकल इक्विपमेंट्स, नकली मेडिकल जो इक्विपमेंट्स हैं उनको बेचने की जो धारा है वो भी इसमें जोड़ी जा सकती है। क्योंकि ये बात सही है कि चाइनीज़ ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि कोई रेगुलाइजेशन नहीं है कि आखिर जो ये इक्विपमेंट्स हैं, चाहे वो विदेश से आने वाले थर्मामीटर हो या फिर पल्स मीटर हो या कोई भी इस तरह का इक्विपमेंट हो, चाहे वो ऑक्सीमीटर क्यों ना हो, उसको किस तरह से उसकी गुणवत्ता जांची जाए, इसके लिए कोई एक पैमाना नहीं है। तो सीधे तौर पर ऐसी भी शिकायतें हैं और कहा जा रहा है कि जो चाइनीज़ कंसंट्रेटर हैं इनकी एफिशिएंसी भी उतनी नहीं है जितनी कि एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की होनी चाहिए। ये सभी अभी जांच का विषय है और इसकी जांच अभी की जा रही है और सीधे तौर पर पुलिस का कहना है कि अगर कोई इस मामले में शिकायत करना चाहता है या कोई जानकारी देना चाहता है तो क्राइम ब्रांच से सीधे तौर पर संपर्क कर सकता है अगर उसके साथ इस तरह की कोई चीटिंग ठगी हुई है या फिर उसको ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के नाम पर कुछ और थमा दिया गया हो तो। बिल्कुल, लगातार ये खबर भी आ रही है रुमान कि इस पूरे रैकेट के तार विदेश से जुड़े हो सकते हैं। क्या कुछ इनपुट आपको मिल पा रहे हैं इस एंगल पर, और अगर ऐसा होता है तो जांच का दायरा और ज्यादा बड़ा होगा? देखिए, बिल्कुल मैट्रिक्स सेलुलर नाम की जिस कंपनी का नाम सीधे तौर पर पुलिस ने लिया है और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में उसका नाम सामने आया है और सबसे बड़ी बात यह है कि मैट्रिक्स सेलुलर के जो भारत में सीईओ हैं उसको गुरुग्राम से गिरफ्तार भी कर लिया गया है, जो कि खुल्लर फार्म जहां से 387 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बरामद किए गए थे वो रजिस्टर्ड पता है मैक्सिस सेलुलर का और ये बताया जा रहा है कि जो उसका मालिक है वो लंदन में रहता है। इसके अलावा 2 और कंपनियों के नाम सामने आए हैं जिनका व्यापार भारत से लेकर विदेशों तक फैला हुआ है। तो सीधे तौर पर ये कहना गलत नहीं होगा कि इस पूरा जो कालाबाजारी का नेटवर्क था और ये हाई प्रोफाइल नेटवर्क था, इसके तार कई बड़े लोगों तक पहुंच रहे हैं और साथ ही साथ विदेशों तक भी पहुंच रहे हैं। सीधे तौर पर नवनीत कालरा जो है अभी फरार है, उसका मोबाइल स्विच ऑफ है, उसके परिवार के साथ वो अंडरग्राउंड है, उसकी तलाश में पुलिस की टीमें जुटी हुई हैं और जल्दी ही क्राइम ब्रांच का कहना है कि उसको गिरफ्तार किया जाएगा क्योंकि कालरा ही वो शख्स है जो कि इस पूरे नेक्सस की धुरी था, उसके इर्द गिर्द ये पूरा काला धंधा चल रहा था। तो सीधे तौर पर कालरा की गिरफ्तारी के बाद कई अहम खुलासे हो सकते हैं और उसकी गिरफ्तारी की कोशिशें क्राइम ब्रांच ने तेज कर दी हैं। रुमान, हमारे देश की जो पॉलिसी है, जो कानून है, वो क्या कुछ कहता है? मेडिकल एक्सपर्ट से अगर आपकी बात हुई हो, क्योंकि ऑक्सीजन से जुड़ी हुई मशीन का सीधा मतलब है लोगों की जिंदगी से जुड़ा हुआ मेडिकल इक्विपमेंट, क्या कोई भी उसको विदेशों से खरीद सकता है और कोई भी किसी भी कीमत पर किसी को भी बेच सकता है? क्या इस तरीके का मैकेनिज्म है जहां पर कोई पॉलिसी नहीं है, कोई रूल नहीं है, या रूल हैं और उनका उल्लंघन यहां पर हुआ है? देखिए, बिल्कुल रूल्स हैं और उन रूल्स में लूप होल ढूंढे गए हैं। ये अचानक से ये महामारी के तौर पर कोरोना की दूसरी लहर आई है, लेकिन उससे पहले तक ये तमाम धंधा ऐसे ही चल रहा था। बहुत ही सस्ते दाम पर आते थे चाइनीज़ उपकरण और वो बहुत ज़्यादा कीमत पर नहीं बेचे जाते थे। लेकिन अब जब ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स की डिमांड बढ़ी है, पल्स मीटर, ऑक्सीमीटर्स की डिमांड बढ़ी है, अचानक से उनके दाम आसमान छू गए। आप किसी भी लोकल मार्केट में चले जाइए तो वहाँ पर जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर 300-400 रुपये का मिलता था, आज वो 1200 रुपये से कम नहीं है और भी ज़्यादा कीमत है क्योंकि सब जमाखोरों ने दबा के रखा था या फिर जो इंपोर्ट है वो इस समय बंद है या फिर नहीं आ पा रहा है सामान।
सामान, जो भी वजह रही हो, लेकिन अचानक से आसमान दाम छुए हैं। लेकिन जिस तरह से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के दामों को 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना तक की कीमत पे बेच रहे हैं और उनकी गुणवत्ता को देखे बिना, क्योंकि ये बात साफ है कि जो मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं वो अगर इंपोर्ट किए जाते हैं उसके लिए पूरा लाइसेंस चाहिए, तमाम क्लियरेंस चाहिए, उसके बाद भी अगर लाए जाते हैं तो भी एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या कोई ऐसा विभाग है सरकार का जो कि इन मेडिकल इक्विपमेंट्स की जांच करके ये बताए कि इनकी एफिशिएंसी है या नहीं है। ऐसे अभी तक मेडिकल एक्सपर्ट से हमने बात की तो उनका कहना अभी इस तरह का कोई मैकेनिज्म नहीं बना है और जरूरत है कि अब इस तरह का कोई मैकेनिज्म आए ताकि जो मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं या फिर जिंदगी बचाने वाले अगर मजबूरी में, अगर रुमान माफ कीजिएगा आपको रोक रहा हूं, अगर मजबूरी में मैंने या मेरे परिवार के किसी व्यक्ति ने कालरा से या कालरा जैसे किसी और कालाबाजारी से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर या ऐसा ही कोई मेडिकल इक्विपमेंट या कोई भी दवाई महंगे दाम पर खरीदी है और उसके सबूत है मेरे पास, मैं क्या शिकायत कर सकता हूं? कहां मुझे शिकायत करनी होगी? किसके संज्ञान में मुझे ये पूरा मामला लाना होगा? बिल्कुल इस बारे में भी बात की जा रही है, क्योंकि लगातार ये देखा जा रहा है कि ऑक्सीजन सिलेंडर के नाम पर दिल्ली में ठगी की गई, रेमडेसिविर के नाम पर ठगी की गई, पैसा लोगों से रखवा लिया गया लेकिन उनको सामान भी नहीं दिया गया या फिर बहुत भारी कीमत में उनको इंजेक्शन या फिर उपकरण बेचे गए। ऐसी स्थिति में बहुत लोगों ने पुलिस को शिकायत दी है। सीधे तौर पर अपने निकटवर्ती थाने में भी शिकायत दी जा सकती है इस मामले में, या फिर क्राइम ब्रांच से भी संपर्क करके दिल्ली पुलिस की जो मेल ID है उस पर यह शिकायत दर्ज कराई जाती है, क्योंकि अब पिछले थोड़े समय से क्राइम ब्रांच और दिल्ली पुलिस पूरी तरह से एक्शन मोड में है। जिस तरह से रेमडेसिविर के तमाम जमाखोरों को क्राइम ब्रांच ने पकड़ा और यहां तक कि उत्तराखंड से रेमडेसिविर की बनाने की नकली फैक्ट्री को भी क्राइम ब्रांच ने पकड़ा था। उसके बाद सीधे तौर पर जो कालाबाजारी उनमें हड़कंप जरूर मचा हुआ है और उसी कड़ी में ये 524 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी पकड़े गए हैं। सीधे तौर पर अगर किसी के साथ इस तरह की धोखाधड़ी या ठगी हुई है तो उसमें वो पुलिस से संपर्क करके शिकायत कर सकता है। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो मेडिकल विभाग है, रुमान माफ कीजिएगा आपको रोक रहा हूं, लाल सिंह, क्या राजस्थान पुलिस भी ऐसी कोई अपील कर रही है? कोई नंबर जो सार्वजनिक किया गया हो? देखिए बिल्कुल अनुराग, लगातार राजस्थान सरकार 181 का हमेशा हवाला देती है। अगर इस तरह कोई भी कार्रवाई से शिकायत कर सकते हैं, मदद मांग सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि अनुराग, जिस तरह रुमान जो तस्वीर दिल्ली की रख रही है, कमोवेश तस्वीर हर राज्य से यही आ रही है। अगर ये काला बाजार सक्रिय नहीं होते तो शायद सांसों की डोर इतनी ज़्यादा नहीं टूटती लोगों की। जिस तरह ये सांसों के सौदागरों ने ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी की, अनुराग, हमने तो स्टिंग ऑपरेशन करके बताया था कि राजस्थान की धरती पर किस तरह के हालात हैं। एक तरफ RUHS जैसे सबसे बड़े कोविड डेडिकेटेड सेंटर में ऑक्सीजन नहीं है, उसके अभाव में मरीजों को रेफर किया जाता है। वहीं दूसरी तस्वीर ये है कि जो ऑक्सीजन प्लांट के मालिक है वो खुलेआम आपको ऑक्सीजन सिलेंडर बेच रहे हैं। तो ये जो तमाम तस्वीर बनी है अनुराग, शायद हिंदुस्तान के हालात इतने बदतर नहीं होते अगर ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी नहीं होती, शायद इतनी अधिक जानी नहीं जाती अगर रेमडेसिविर की कालाबाजारी नहीं होती, शायद ये हालात नहीं बनते अगर इस कालाबाजारी पर समय रहते अंकुश लगा लिया जाता। क्योंकि जो हालात बन रहे हैं अनुराग, हम देख रहे हैं राजस्थान से, हमने चाहे वैक्सीन की बात करें तो वैक्सीन चोरी हो जाती है, ऑक्सीजन सिलेंडर की बात करें तो उनकी कालाबाजारी हो जाती है, रेमडेसिविर की बात करें तो मरीज की जान जा रही है लेकिन आपको 1 लाख रुपए बाजार में मिल जाएगा, उसकी भी गारंटी नहीं है, वो नकली भी हो सकता है। तो ये जो तस्वीर थी, कहीं ना कहीं हम इस सिस्टम में इसको नहीं सुधार पाए और इसका खामियाजा हमारे तमाम जो लोग कोरोना संक्रमित हुए वो सिस्टम की इस खामी की वजह से आज हमारे बीच नहीं है अनुराग। कई बार हमने बात कही है, कई हॉस्पिटल नहीं होती ऑक्सीजन कमी, लेकिन एक कमी, आर्टिफिशियल कमी दिखाई गई, आर्टिफिशियल कमी दिखाकर अब ऐसा माहौल बना गया और उसकी आड़ में आकर ये काला बाजार सक्रिय हुए, जिनकी कीमत लोगों को अपनी सांसों से चुकाना पड़ा, मौत की आगोश में जाकर चुकाना पड़ा। अनुराग, ये बात इतनी आसान नहीं है। ध्यान इस बात पर दिया गया कि ऑक्सीजन कमी है, तमाम चीज़ें होती रही, तमाम बातें हो रही, मीडिया इन मुद्दों को उठाता रहा, लेकिन इन्हीं सभी चीज़ों का फायदा उठा के एक ऐसा वर्ग सक्रिय हुआ, लेकिन अब जिसने एक उम्मीद जरूर बंधी है लाल सिंह फौजदार, दिल्ली पुलिस की तरफ से जो एक्शन लिया गया है, उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले वक्त में कुछ स्थितियां बेहतर होंगी। रुमान, कुछ अपडेट है क्या आपके पास? कुछ कहना चाह रहे हैं क्या आप? देखिए, बिल्कुल मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो तमाम इस तरह के मामलों में पुलिस मुकदमा दर्ज करती है तो सेक्शन 188 इंडियन पीनल कोड 1860 एंड 3 और एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 के तहत दर्ज करती है। इसमें बहुत ज़्यादा सज़ा का प्रावधान नहीं है और कानून के तहत पुलिस के हाथ भी बंधे हुए हैं। इसमें अब भूमिका आती है स्वास्थ्य विभाग की और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की। वो लाइसेंस कैंसिल कर सकते हैं, वो इनकी तमाम चीज़ें जब्त कर सकते हैं। तो सीधे तौर पर पुलिस के साथ अब जो प्रशासन या स्वास्थ्य विभाग है उसको भी सख्ती दिखानी होगी ताकि इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सके। बिल्कुल, कड़ी कार्रवाई, कड़ा संदेश बेहद जरूरी है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। ऑक्सीजन की कमी पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। राज्यों में ऑक्सीजन आवंटन के लिए टास्क फोर्स गठित करने की बात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई है। सुप्रीम कोर्ट की इस नेशनल टास्क फोर्स में
12 सदस्य शामिल होंगे ऑक्सीजन सप्लाई के लिए। कार्यप्रणाली जो मैकेनिज्म है उसको तैयार करेगी ये टास्क फोर्स, जिसमें 12 सदस्य शामिल होंगे। दरअसल में राज्यों के स्तर पर लगातार ये सवाल उठाया जा रहा है, ये मांग की जा रही है कि उनके राज्य में ऑक्सीजन की जो जरूरत है उसके मुताबिक उनको ऑक्सीजन मिलनी चाहिए। मामला अदालत तक पहुंचा हुआ है, अदालत की तरफ से सख्त टिप्पणियां की गई हैं, बात चाहे हाईकोर्ट की हो या फिर सुप्रीम कोर्ट की। और इसी बीच अब राज्यों में ऑक्सीजन आवंटन के लिए टास्क फोर्स गठित करने का फैसला सर्वोच्च अदालत की तरफ से लिया गया है, जिसमें 12 सदस्य होंगे। ये नेशनल टास्क फोर्स होगी जो एक मैकेनिज्म डेवलप करेगी किस राज्य को कितनी ऑक्सीजन मिलनी चाहिए और कितनी ऑक्सीजन मिल पा रही है। लगातार राज्यों की तरफ से ऑक्सीजन की डिमांड की जा रही है। कहा जा रहा है कि जिन जिन राज्यों में कोरोना का खतरा ज्यादा है, कोरोना के मामले ज्यादा हैं, वहां पर ऑक्सीजन का कोटा बढ़ाया जाए। दिल्ली, कर्नाटक जैसे कई राज्य हैं जो अदालत में पहुंचे इस पूरे मामले को लेकर। अदालत की तरफ से भी उनके पक्ष में फैसला सुनाया गया है और अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ा आदेश, 12 सदस्य को शामिल करते हुए एक नेशनल टास्क फोर्स। कोरोना से जुड़ी हर अपडेट न्यूज़ नेशन लगातार आप तक ऐसे ही पहुंचाता रहेगा। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, तुरंत हाजिर होते हैं।